किशोरदा और अमिताभ बच्चन, किशोरदा और राजेश खन्ना, किशोरदा और देवानंद जी, क्या माहौल बनता था ना। कितने सारे अच्छे अच्छे गीत किशोरदा ने इन तीनों सुपरस्टार्स के लिए गाए हैं। फिल्म आराधना से लेकर फिर अमिताभ बच्चन की फिल्मों का वो एक तूफान सा शुरू था। उस ज़माने में भी किशोरदा की आवाज़ ही गूंजती थी। चलो किशोरदा की याद में अमिताभ जी के लिए जितने सारे गीत गाए हैं उन्हीं अच्छे अच्छे गीतों में से एक गीत की ये कुछ पंक्तियाँ। अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है फिल्म बेमिसाल की कुछ पंक्तियाँ गाकर, और अभी उसी गीत की और कुछ पंक्तियाँ खास किशोरदा की याद में। हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, हासिल न होगी तुझको ऐसे मेरी मोहब्बत, चाहत की यार तुझको देनी पड़ेगी कीमत, सौदाना मुफ्त होगा मैं दिल के दाम लूँगा, सौदाना मुफ्त होगा मैं दिल के दाम लूँगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूँगा, हाँ तेरा नाम लूँगा मैं तेरा नाम लूँगा। एक रोज़ मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूँगा, एक रोज़ मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूँगा, मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूँगा, हाँ तेरा नाम लूँगा मैं तेरा नाम लूँगा। अमिताभ जी किरदार कुछ इस तरह निभाते हैं कि जिस गीत में जो कुछ भी भाव है वो भाव चेहरे पे और आंखों में लाने की दिलो जान से कोशिश करते रहते हैं। और किशोरदा दिलो जान से ऐसे गाते थे, प्लेबैक सिंगिंग चाहे किसी भी हीरो के लिए करते हो, लेकिन जब भी ये गीत पर्दे पर हम देखते हैं तब मानो ऐसे लगता था कि किशोरदा अगर अमिताभ जी के लिए गा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि अमिताभ जी गा रहे हैं। जब भी राजेश खन्ना जी के लिए कुछ गीत गाए हैं तो पर्दे पर देखते समय ऐसे लगता है कि हमारे काका खुद गा रहे हैं, राजेश खन्ना जी खुद गा रहे हैं। इन द सेम वे जो कुछ भी गीत देवानंद जी के लिए गाए हैं उन गीतों के बारे में भी बस हम यही कहेंगे। ये तो हो गई हिंदी फिल्मों की बात, लेकिन मराठी में भी किशोरदा ने एक गीत गाया है, और वो गीत गाने से पहले उन्होंने चर्चा की थी सचिन जी के साथ, और उन्हें कुछ गीत की पंक्तियाँ गुनगुनाने के लिए किशोरदा ने थोड़ा सा आग्रह किया था, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली लिप मोमेंट मराठी गाते समय कैसे हो सकते हैं, हमें किस अंदाज में इस गीत को अमर बनाना है, ये जानने के लिए। वही बात जब हमारे डैनी डेंगजोप्पा, उनके लिए भी किशोरदा ने गीत गाया है, लेकिन गाने से पहले, रिकॉर्डिंग से पहले डैनी, वैसे वो भी एक सिंगर थे, तो उनके प्रोनाउंसिएशन कैसे है, उनकी लिप मूवमेंट्स क्या है, उनकी आवाज़ किस पिच की है, ये सब जानने के लिए डैनी से उन्होंने मुलाकात की, और डैनी को उनकी लैंग्वेज में जो वो गीत गा सकते हैं वो गीत गाकर सुनाने के लिए किशोरदा ने थोड़ा इंसिस्ट किया, और वो निरीक्षण
उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए डैनी डेंजोप्पा के लिए भी किशोरदा ने एक बहुत ही बढ़िया गीत गाया है। तो ये होती है कलाकारों की बातें। जो कुछ भी काम करना है दिलो जान से करते रहते हैं और एक अजरामर कलाकृति उसे जन्म देकर चाहे वो दुनिया से चले भी जाते हैं लेकिन यादों के ज़रिए आपके और हमारे जैसे कलाकारों के दिलों में सदा के लिए बसे हुए से रहते हैं। किशोरदा की ऐसी ही मीठी मीठी यादों का ख़जाना मैंने तो बहुत सारे वीडियोस में दिया है, लेकिन बातों बातों में अभी ये जो पंक्तियाँ मैंने गाई है अमिताभ जी की, जो कि किशोरदा ने गाई हुई थी, इसीलिए दोनों के सम्मान में बस मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। और ऐसे कलाकारों का सदैव मेरे दिल में कितना सम्मान है, यही सम्मान और उनकी यादें अक्सर ताज़ा रखने की मेरी कोशिश, यही तो आपके दिल तक पहुँचाता हूँ मैं। अमिताभ जी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अर्पित करूँगा। हर संडे के दिन आज भी एट द एज ऑफ 84, क्या दोस्तों आपको देखने के लिए आपके अपने भी कभी बेताब हुए हैं? नहीं ना? नहीं होते दोस्तों। आखिर हम सब लोग कॉमन कैटेगरी में है, आप क्या और मैं क्या। और आज 84 साल की उम्र में भी अगर जनता अमिताभ जी को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए उनके बंगले के सामने भीड़ करती है और हर संडे को गेट तक आके, आजकल उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया है कि जिसे थोड़ा सा आधार लेने के लिए भी 2 रॉड है, स्टेयरकेस भी बनाई है उसको और व्हील्स भी है। और 84 साल का ये जवान कितने सारे किरदार निभाते हुए जनता में संतोष बांटता हुआ, ये एक चोटी का आर्टिस्ट, फिल्म कलाकार, स्टार ऑफ मिलेनियम, बॉलीवुड का बादशाह, एक्टिंग का बादशाह, अक्सर हर संडे के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, इस बीच में जितने भी लोग उनके बंगले के सामने इकट्ठा होते हैं, उनके दर्शन के लिए बेताब खड़े रहते हैं। सुबह के 5 बजे से दूर दूर से भी लोग आकर खड़े रहते हैं वहाँ। ये देख के ही बड़ा सुकून सा लगता है कि एक इंसान कितने लोगों का और कितना प्यार कितने सालों से कमा रहा है, क्या कमाई है उसकी, कितना वो अमीर है। इस बारे में, दौलत के बारे में तो है ही, खुद के बलबूते पे आज करोड़ों का बादशाह है वो। कहा जाता है 3000 करोड़ से भी ज़्यादा उनकी मिल्कियत है। कोई बात नहीं, जो कुछ भी उन्हें मिला है वो उन्होंने खुद के बलबूते पे, खुद की मेहनत से, खुद की एक्टिंग से कमाया है। और ये इनकी जनप्रियता आखिरी सांस तक ऐसी ही टिकी रहे और उन्हें सेहत भरी ज़िंदगी मिले, एक अच्छी आयु मिले, इन्हीं शुभकामना के साथ। और किशोरदा को भी बस याद करते हुए, गुनगुनाता हुआ मैं तो बस ऐसे ही जीऊँगा, इतना ही उनकी रूह को आश्वासन देते हुए इस वीडियो से तो चलता हूँ। लेकिन बहुत जल्द मिलने आऊँगा और कुछ वीडियोस लेकर। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीज शो, द ओनली यूनिक यूट्यूब चैनल run by a world record holder, stage artist, a poet, singer, motivator, and nowadays a YouTuber. Of course, Hindi poet with 4 books. Sale is going on Amazon. Do visit Amazon and search तरंगों का सफ़र बाय प्रवी, क्षितिज के पार बाय प्रवी, बरसती चांदनी बाय प्रवी, ख्यालों की बारात बाय प्रवी। 4 किताबें मैं पब्लिश कर चुका हूँ दोस्तों। बस माता पिता के आशीर्वाद है, उनकी दुआएं है और आप सारे लोगों का इतना ढेर सारा मिलता हुआ प्यार, यही मेरी दौलत है, यही मेरी शोहरत है, यही मेरी कमाई है। भले ही मुझे देखने के लिए कोई बेताब हो या ना हो, लेकिन इस कला की दुनिया में थोड़ा बहुत कुछ
कर सका हूँ मैं, क्या किया है आपको तो पता ही है। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे हाथों से लगातार 17 घंटे और 10 मिनट का स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज है दोस्तों। माता पिता की दुआएं तो बस साथ रहेगी, आपका प्यार बस ऐसे ही मिलता रहे, इसी अपेक्षा से, इसी आशा के साथ चलता हूँ दोस्तों।